हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज है क्लास 4th ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। हम सिनोनिम एंटोनिम की मैराथन कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड है हमारे पास ओरा, ठीक है, आभा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हालो, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता क्या है कि आपकी वाइब, ठीक है, वाइब्रेशंस क्या है आपकी, ठीक है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसा है। सिनोनिम क्या होंगे? एटमॉस्फेयर, एम्बियंस, क्वालिटी, फीलिंग, कैरेक्टर, एसेंस, वाइब्रेशन, स्पिरिट और मिस्टेक। देखो, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो आपका प्लस 999 ओरा हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो ट्राई करते रहो, माइनस में कभी नहीं होगा आपका, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? एम्प्टीनेस, नथिंगनेस, वॉइड, ब्लैंकनेस और निहिलिटी। निहिलिटी का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या आ जाएगा इसका? ही कैरिड एन ओरा ऑफ काम अथॉरिटी दैट ऑलवेज मेड पीपल फील एट ईज अराउंड हिम, ठीक है। वो कैसा ओरा कैरी करता है? काम अथॉरिटी का मतलब शांत दिमाग से रहता है वो, जिसकी वजह से क्या है कि जो उसके जो आसपास के जो लोग हैं वो बहुत अच्छा फील करते हैं, मतलब आसानी से उसके साथ रह लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस होता है शुभ, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह ये, कोई और चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या मानते हैं? हम शुभ मानते हैं। जैसे कोई गाड़ी वगैरह खरीदते तो हम स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं उस पर, ठीक है। फेवरेबल, सिनोनिम क्या होंगे इसके? फेवरेबल, प्रॉमिसिंग, प्रोपिशियस, ब्राइट, एनकरेजिंग, ठीक है, फॉर्चुनेट, होपफुल एंड प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस कह लो या प्रोस्पेरस कह लो, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? इनऑस्पिशियस, ठीक है, अनफेवरेबल, अनप्रॉमिसिंग, ओमिनियस, ठीक है, अनफॉर्चुनेट और डिस्करेजिंग। सेंटेंस क्या बनेगा? दिस इज़ एन ऑस्पिशियस टाइम फॉर न्यू प्रोजेक्ट एज द मार्केट इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये बहुत शुभ समय है किसके लिए? नए प्रोजेक्ट्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेयर, ठीक है, सीधा साधा, मतलब स्ट्रिक्ट, अपने जो रूल्स हैं उनके हिसाब से चलने वाला, ठीक है। सीधे साधे का मतलब वो नहीं कि इनोसेंट होना, सीधे साधे का मतलब कि जो रूल्स हैं उस हिसाब से चले, इधर उधर ना जाए। सिनोनिम क्या होंगे? स्टर्न, ठीक है, रिग्रेस, सीवियर, स्ट्रिक्ट, स्पैटन, ब्लीक और सिंपल। एंटीनिम क्या होंगे? लग्जूरियस, इंडल्जेंट, ठीक है, परमिसिव, कन्वीवियल, जेनरस और डेकोरेटेड। मतलब एंटोनिम होते हैं जो रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करते, ठीक है। और सिनोनिम क्या होंगे? जो रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं। माई फादर वॉज अ डिस्टेंट ऑस्टेयर मैन विद फ्यू आउटवर्ड डिस्प्लेज ऑफ इमोशंस, ठीक है। मेरे जो पिताजी हैं वो थोड़े अलग हैं। डिस्टेंट का मतलब होता है अलग, डिफरेंट, ठीक है। ऑस्टेयर मीन्स स्ट्रिक्ट, मैन विद अ फ्यू आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ इमोशन, मतलब जो होता है वो बोल देते हैं, ठीक है, या आप इसको मुंहफट कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेटिक, निरंकुश, ठीक है, डिक्टोरियल। हिटलर क्या था? जर्मनी का डिक्टेटर था, ठीक है। और किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोक्रेटिक। और ये गवर्नमेंट कौन सी होती है? ऑटोक्रेसी। जैसे इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। ऐसे यहाँ पे ऑटोक्रेसी मतलब जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक इंसान तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं पार्लियामेंट में, वो फिर उनके हित में रूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम क्या होंगे इसके? डिक्टेटोरियल, अथॉरिटेरियन, ठीक है, डिस्पोटिक, टायरेनिकल, एब्सोल्यूट, ऑप्रेसिव, इम्पीरियस एंड डोमिनियरिंग। एंटोनिम क्या होंगे इसके? डेमोक्रेटिक, लिमिटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, इगैलिटेरियन और लेस इज फेयर। सेंटेंस क्या बनेगा? द प्रेजिडेंट्स ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल लेड टू वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द एम्प्लॉयज़। डिसकंटेंट मतलब होता है कि
नापसंद करना, ठीक है, मतलब एक वो भावना आ जाती है ना कि यार ये नहीं करना, इस बंदे से अब दूर रहना है, ठीक है, उसको कहते हैं डिसकंटेंट। मतलब डिसकंटेंट मतलब थोड़ा अलग सी फीलिंग आ जाना कि भाई नहीं ये ठीक नहीं कर रहा, ठीक है, हेट्रेड वाली फीलिंग आ जाती है। द प्रेजिडेंट्स ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट जो कह रहा है वही हो रहा है, ठीक है, सब उसकी सुनो, तो उससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश नहीं होते, ठीक है, अनहैप्पी हो जाते हैं, अनहैप्पी। या फिर डिटैचमेंट वाली फीलिंग जो आती है ना, डिटैचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एवराइज, लोभ, ग्रीड, ठीक है, मतलब लालची। ये देखो, ठीक है, इसके पास इतना पैसा है, ये गिरने वाला है, लेकिन पैसे के चक्कर में इसको कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, जैसे ये इतना सारा पैसा है इसके पास, एज पे है ये, अगर और कुछ डालेगा तो ये नीचे जाएगा, ठीक है, इसका पैसा दिखा कि भाई ये भी मैं ले लूँ, मैं गया भाड़ में, मेरे को बस पैसा चाहिए, ठीक है। तो सिनोनिम क्या होंगे, ग्रीड, क्यूपिडिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोवेशियसनेस, रेपिसिटी एंड एक्विसिटिवनेस, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे, जेनरोसिटी और ऑनेस्टी, ठीक है, लालची, ठीक है, लालची होगा ये, ग्रीडी, ठीक है, जो मतलब होते हैं ना बंदे की भाई हमें बस ये चीज़ मिल जाए, बाकी चीज़ें गई भाड़ में, उनको सिर्फ पैसे के मामले में नहीं है, वैसे भी बंदे होते हैं। द किंग्स अनचेक्ड एवराइज लेड टू द सफरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ हिज पीपल, ठीक है, जो राजा था उसको किसी ने चेक नहीं करा, उसकी लालच पाने के लिए, उससे क्या हुआ कि लोगों का पैसा तो खा गया, अब लोग क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एवेंज, ठीक है, बदला, पनिश करना, ठीक है, जैसे अवेंजर्स थे, उन्होंने क्या करा था, थैनोस से बदला लिया था। सिनोनिम क्या आ जाएंगे, रिवेंज, रिटेलिएट, रिक्विट, ठीक है, रिड्रेस, पे बैक, पनिश, गेट इवन और विंडिकेट। आपके एंटोनिम क्या होंगे, फॉरगिव कर देना, पार्डन कर देना, एक्सक्यूज दे देना, एक्सेप्ट कर लेना, कंडोन कर लेना और एक्विट। एक्विट का मतलब भी होता है माफ़ कर देना, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि बदला लेना या पनिश करना, ठीक है, इसका मतलब होता है फॉरगिव, मतलब माफ़ कर देना, ठीक है, माफ़ कर देना। अब इसका सेंटेंस क्या आ जाएगा, द फॉलन वॉरियर स्वोर टू अवेंज हिज पीपल्स फॉलन किंग, ठीक है, उस वॉरियर ने क्या कसम खाई कि वो बदला लेगा अपने जो पीपल्स फॉलन किंग है उससे। नेक्स्ट वर्ड है अवर्ट, टालना, प्रिवेंट करना, ठीक है, जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे घेराबंदी करी हुई है कि भाई अंदर बॉम्ब है, तुम लोग मत जाओ, तो इनको क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है ये। सिनोनिम क्या आ जाएंगे, प्रिवेंट करना, अवॉइड करना, फोरस्टॉल करना, ठीक है, वार्ड ऑफ, स्टेव ऑफ एंड हेड ऑफ। ये जो तीन है ये आपके फ्रेजेज हैं, ठीक है, फ्रेजेज हैं, तो इनको भी अच्छे से नोट कर लेना। एंटोनिम क्या आ जाएंगे, अट्रैक्ट करना, अलाउ करना, एनकरेज करना, प्रमोट करना, असिस्ट करना और फैसिलिटेट करना, ठीक है। तो एंटोनिम इसके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मान लो ये बॉम्ब नहीं है तो इनको जाने देगा, ठीक है भाई आ जाओ, चले जाओ, ठीक है, वो आपका एंटोनिम हो गया। द स्विफ्ट नेगोशिएशंस अवर्टेड अ स्ट्राइक, जैसे दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में किसी तीसरी जगह को लेके या फिर एक दूसरे के ऊपर ही हमला करे जा रहे हैं, स्ट्राइक करे जा रहे हैं, ठीक है, ये कंट्री का आ गया। एक दूसरा होता है फैक्ट्री वाली जो स्ट्राइक होती है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एयर स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं तो दोनों ने फटाफट नेगोशिएट करा कि भाई ठीक है ये वो, ताकि जान माल का नुकसान ना हो। दूसरा आता है कि फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर हैं वो सारे स्ट्राइक करने के उस पर जा रहे हैं, अब उनकी मांगे हैं कुछ, तो वही मांगे उनकी जो नेगोशिएशंस थे वो मंजूरी करने से उन्होंने क्या करा, एवर्टेड अ स्ट्राइक, मतलब जो स्ट्राइक होने वाली थी उसको टाल दिया। नेक्स्ट वर्ड है ओ, ठीक है, प्रशंसा, एडमायरेशन। सिनोनिम क्या आ जाएंगे, वंडर, अमेजमेंट, एडमायरेशन, ठीक है, रेवरेंस एंड एस्टोनिशमेंट।
एस्टोनिशमेंट हमने करा भी था, उसका वर्ड होता है अमेज हो जाना, ठीक है, मतलब प्रशंसा। जैसे ये दिवाली की लाइट्स वगैरह देख के ये बच्ची खुश हो गई है। एंटोनिम क्या आ जाएंगे? कंटेम्प्ट, डिसडेन, स्कॉन, इररेवरेंस एंड एपैथी, मतलब कोई फीलिंग नहीं हो जाए। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लंघन कर देना, रिस्पेक्ट ना देना, इररिस्पेक्ट, ठीक है। इररिस्पेक्टफुल कोई चीज़ आप कर दो तो उसको कहते हैं कंटेम्प्ट। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, मतलब आपने कोर्ट के या तो रूल फॉलो नहीं करे या आपने कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करी। स्टैंडिंग बिफोर द वास्ट ग्रैंड कैनियन शी फेल्ट अ प्रोफाउंड ओ एट इट्स इमेंस ब्यूटी एंड पावर, ठीक है। ग्रैंड कैनियन के सामने खड़े होकर उसने मतलब कि बहुत ज़्यादा एडमायरेशन मिली उसको, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसको, अमेजमेंट हुई उसको उसकी इमेंस ब्यूटी और पावर को देख के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओरी, टेढ़ा, ठीक है, क्रूक्ड। जैसे ये सीधा है, इसने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एस्क्यू, क्रूक्ड और लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड मतलब एक साइड को झुके होना। सिनोनिम क्या आ जाएंगे? स्ट्रेट, अलाइंड, ठीक है, इवन, लेवल, ऑर्डरली, बैलेंस्ड, इन लाइन, राइट एंड करेक्टली, ठीक है। ये वर्ड आप मोस्टली एंटोनिम के लिए याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये कोई कॉमन वर्ड नहीं है, इसके सिनोनिम काफ़ी कम है, तो इसका एंटोनिम याद कर लेना, स्ट्रेट वगैरह की। भाई औरी का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, और आपका औरी क्या हो जाएंगे? कुरकुरे टाइप हो जाएंगे, ठीक है, कुरकुरे टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, ठीक है। और जो एंटोनिम हो जाएगा वो स्ट्रेट हो जाएगा। द पिक्चर फ्रेम हंग औरी एट द वॉल टिल्टिंग टू द लेफ्ट, जो मान लो कोई दीवार है उस पर जो एक फ़ोटो टंगी हुई थी, उसको होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो लेफ़्ट साइड को टिल्ट हो गई है, ऐसे हो गई है वो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेफल, ठीक है। ए वाले हमारे कंप्लीट हो गए, ए कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बी स्टार्ट होगा यहाँ से। पहला वर्ड है बेफल। बेफल का मतलब होता है चकरा देना, पजल कर देना। जैसे ये फ्रेज बुक है, इसने कुछ बोला, ये भाई इसके ऊपर गया, ठीक है, टू कन्फ्यूज समवन कम्प्लीटली। इसने कुछ बोला, ये इसने बुक भी उठा ली कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसने पता नहीं ऐसे ऐसे फ्रेज यूज़ कर दिए। सिनोनिम क्या आ जाएगा? पजल, बेविल्डर, ठीक है, कन्फाउंड, कन्फ्यूज़ करना, मिस्टिफाई करना, परप्लेक्स, स्टम्प, फ्लमक्स, ठीक है, नॉन प्लस। और एंटोनिम क्या आ जाएंगे? एक्सप्लेन करना, ठीक है, क्लैरिफाई करना, एनलाइटन कर देना। एनलाइटन का मतलब होता है ज्ञान दे देना, ठीक है, नॉलेज मिल जाना, इन्फॉर्म कर देना और अश्योर कर देना। सेंटेंस क्या बनेगा? इसका छोटा सा बनेगा, हिज बिहेवियर बैफल्स मी, मतलब भाई उसका बिहेवियर मुझे कंफ्यूज कर देता है, कभी वो अच्छा बन जाता है, कभी वो बुरा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बैनल। बैनल होता है तुच्छ, कॉमन प्लेस, ठीक है, मतलब कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है, नॉर्मल सा प्लेस है, कॉमन प्लेस है, जहाँ पे हर कोई आ जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है या कोई स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है। कोई लॉन्ज वगैरह होता है या बार वगैरह होता है या होटल वगैरह होता है, वहाँ पे हर किसी को जाना अलाउड होता है, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे? कॉमन प्लेस, हैकनेड, ठीक है, हमड्रम, मुंडेन, ऑर्डिनरी, स्टेल और स्टीरियोटाइप्ड, ठीक है। बार में जाओगे तो आपको पहले से पता है कि भाई एक काउंटर होगा, वहाँ पे आपको पीछे ड्रिंक्स वगैरह मिलेंगी। एंटोनिम क्या होंगे? ओरिजिनल, नॉवल, फ्रेश, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल, ठीक है, इसमें यूजुअल भी लिख लेना, यूजुअल। सिनोनिम क्या होंगे? जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा इसका? हिज स्पीच वॉज बैनल, इट लैक्ड एनी ओरिजिनल थॉट और इंस्पिरेशन, मतलब उसका जो स्पीच था वो बहुत कॉमन था, जो हर कोई देता है, ठीक है। जैसे नेता वगैरह होते हैं वो कैसे देते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। वही रोड बनवा देंगे, एजुकेशन करवा देंगे, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, हर साल ये यही भाषण देते हैं, ठीक है। यूजुअल हो गया वो, कुछ ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। या फिर किसी और की मोटिवेशनल वीडियो देख के वो मोटिवेशन देने लग गए या मोटिवेट करने लग गए, अपना खुद का कुछ ओरिजिनल कंटेंट नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है बैनिश, ठीक है, बैनिश, निर्वासित, एग्जाइल, मतलब वनवास टाइप, ठीक है। जैसे ये जंगल में रह रहे हैं, ये मतलब अलग से ही रह रहे हैं। जैसे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी गए थे वनवास में, तो उसी को कहते हैं एग्जाइल, ठीक है। बैनिश हो जाना सोसाइटी से, बैनिश, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। सिनोनिम क्या होंगे? एक्साइल, एक्सपेल, इजेक्ट, आउस्ट,
डिपोर्ट कर देना, डिसमिस, रेलीगेट एंड कास्ट आउट, मतलब अलग कर देना। एक जैसे मान लो यहाँ पे इतने सारे बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, एक अलग को यहाँ बिठा दिया, ठीक है, या फिर एक अलग मतलब अलग ही जगह पे भेज दिया उसको, तो उसको कहते हैं एग्जाइल, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अब एग्जाइल का मतलब भेजना होता है, तो एंटोनिम क्या होगा, बुलाना, वेलकम करना, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, रिसीव करना, ठीक है, इनवाइट करना और अलाउ करना। नेक्स्ट वर्ड है बारगेन। बारगेन होता है सौदा करना, ठीक है, डील करना, ठीक है। इसने कोई पेंटिंग दी होगी, इसको ये कह रही है कि भाई 3 रुपए की है, ठीक है, तुम 2 दे देना, ये कह रहा है नहीं भाई मैं तो 1 ही दूंगा, तो ये अपनी यहाँ पे बारगेनिंग कर रहे हैं, डील वगैरह फाइनलाइज कर रहे हैं। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके, डील, अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, पैक्ट एंड ट्रांजैक्शन। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रिप ऑफ, एक्सपेंसिव, हाई प्राइज्ड आइटम और डिसएग्रीमेंट, ठीक है। ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बार्गेन का मतलब होता है कि कोई एग्रीमेंट हो जाना किसी एक चीज़ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसएग्रीमेंट करना। या फिर बार्गेन का एक मतलब वो भी होता है कि कोई प्राइस है उसको नीचे लेके आना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, भाई प्राइस को ऊपर लेके जाना। दे मेड अ फेयर बार्गेन एग्रीइंग टू एक्सचेंज देयर ओल्ड कार फॉर अ न्यू वन, ठीक है। उन्होंने एक फेयर बार्गेन करा, एक फेयर सौदा करा, ठीक है। क्या एक्सचेंज किया उन्होंने, कि ओल्ड कार से न्यू कार का एक्सचेंज कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है बैशफुल। बैशफुल मतलब संकोची, जो शाई होता है, जो शर्मीला होता है, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे, जैसे ये लड़की शर्मा रही है, सिनोनिम क्या होंगे, शाई, टिमिड, रिजर्व्ड, कोय, डिफिडेंट, मोडेस्ट, रिटायरिंग, डिम्योर, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस और शिपिश। एंटोनिम क्या होंगे, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग, एजर्टिव, अनइनहिबिटेड, ठीक है, ब्रेजन और फियरलेस, और इसको कह सकते हो आप एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। इसको आप कह सकते हो इंट्रोवर्ट। सेंटेंस क्या बनेगा, दे शी गेव अ बैशफुल स्माइल आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड। इस लड़की को ये वो मिला होगा, अवार्ड मिला होगा, तो ये क्या करने लगी, जो शाईफुल जो स्माइल होती है वो देने लग गई। नेक्स्ट वर्ड है बेटर, ठीक है। बेटर होता है मारना, किसी को पीटना, ठीक है। जैसे ये इसने कुछ कर रहा होगा, इसने दे दी कोनी, ठीक है, ठुड्डी पे। सिनोनिम क्या होंगे, डिफीट करना, कॉन्कर करना, वैंक्विश करना, सरपास, आउटडू, क्रश करना, ठीक है, हैमर, स्ट्राइक, पंच एंड थंप। एंटोनिम क्या होंगे, लूज करना, फेल करना, ठीक है, सरेंडर करना, सफ़र, डिफीट करना और बी ओवरकम, और पुल ऑफ पंचेस, ठीक है, ठीक है, कि अपने पंचेस को भाई पुल करना, मतलब मारना नहीं, ठीक है, धीरे से मारना। द बॉक्सर कंटिन्यूड टू बैटर हिज ओपोनेंट विद अ सीरीज ऑफ पंचेस, ठीक है, या फिर पुलिंग योर पंचेस, ऐसे भी कर सकते हो, पुलिंग योर पंचेस। नेक्स्ट वर्ड है बेकन, ठीक है, इशारे से बुलाना, ठीक है, कॉल करना, जैसे आप लोग करते हो इधर आ, ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, बुला रहा है, इशारे से, हाथ से इशारा करना। सिनोनिम क्या होगा इसका, सिग्नल देना, ठीक है, वेव करना, जेस्चर, मोशन, इनवाइट करना, अट्रैक्ट करना, एंटाइस, ल्योर, समन एंड कोएक्स। एंटोनिम क्या होगा, रिपील करना, रिपल्स करना, डिसमिस करना, डिस्करेज करना और इग्नोर कर देना। अब आप क्या था, हाथ से बुला रहे हो, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, इग्नोर कर देना। शी बेकन द वेटर टू कम ओवर टू हर टेबल। उसने क्या करा, हाथ से इशारा करके वेटर को बुलाया कि भाई हमारे टेबल का भी ऑर्डर ले लो, या फिर हमारा खाना हो गया, हमारा बिल दे दो। नेक्स्ट वर्ड है बिग्यूइल, ठीक है। बिग्यूइल का मतलब होता है मोहना, ठगना, डिसीव करना। जैसे ये है बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके पीछे कोई और बैठा है, इसने इसको प्यार में फंसा लिया, ठीक है, अब इससे पैसे वगैरह लूटने लग जाएगा। सिनोनिम क्या होगा, चार्म, एंचेंट करना, ठीक है, कैप्टिवेट, फैसिनेट करना, ट्रिक, डिसीव एंड मिसलीड करना। एंटोनिम क्या होंगे, ऑफेंड करना, ठीक है, रिवोल्ट करना, रिपील करना, एनॉय करना, बोर करना या वेरी। ही वॉज बिगिल्ड बाय हर ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस, नॉट रियलाइजिंग हर इंटेंशन वर टू डिस्ट्रैक्ट हिम, ठीक है। उसमें वो क्या हो गया, वो मोहित हो गया, ठीक है, कैसे, उसकी ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस से उसने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि जो उसका इंटेंशन था वो था कि तुझे डिस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तेरे को अब तेरे गोल से हटाना है, ठीक है, तुझे पढ़ने नहीं देना। नेक्स्ट वर्ड है बिहूव होता है योग्य होना, नेसेसरी। जैसे जो आर्मी वगैरह में जाते हो,
ठीक है। आप लोग अगर आर्मी वगैरह में जाओगे तो आपको क्या होगा, पहले आप लोगों का टेस्ट लेंगे कि भाई तुम योग्य हो भी या नहीं है। हर एक टेस्ट आपका करवाएंगे, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, इमोशनली कितने स्ट्रांग हो, तभी वो फैमिली से इतना दूर रखते हैं, ठीक है, ताकि आप इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ ना रखो। ये भी एक आर्मी का एक वो होता है कि भाई फैमिली से दूर क्यों रखते हैं, ताकि उनको कोई इमोशनल अटैचमेंट ना हो। सिनोनिम क्या होगा, बी फिट, बी सुटेबल, बी प्रॉपर, बी इनकम्बेंट, ठीक है, अपॉन, बेनिफिट एंड सूट करना किसी चीज़ को। एंटोनिम क्या होगा, अननेसेसरी, इनअप्रोप्रिएट, अनफिटिंग और पॉइंटलेस। इसके सेंटेंस क्या होगा, इट वुड बिहूव यू टू स्टडी हार्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम टू अचीव योर गोल्स, ठीक है। इसका मतलब मोटिवेट होना भी कह सकते हो आप, ठीक है। इट वुड बिहूव यू, ठीक है, ये आपको योग्य बनाएगा पढ़ने के लिए, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट वर्ड है बिलीजरेंट। बिलीजरेंट का मतलब होता है युद्धरत, मतलब जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार है, होस्टाइल, ठीक है, जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। जैसे ये बंदा है, ये इस इनोसेंट से को दुखी कर रहा है, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे, अग्रेसिव, हॉस्टाइल, वॉर लाइक, ठीक है, कॉम्बेटिव, ठीक है, पुग्नेशियस एंड क्वेरलसम। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है, लड़ाई। हिंदी देख लेना यार, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, लड़ाई वगैरह देखना, लड़ाई वगैरह करने वाला, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे, पीसफुल, फ्रेंडली, एमिएबल, पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, बड़ा ही शांत ओशियन है, इसलिए उसका नाम पैसिफिक ओशियन रखा है, क्योंकि वो बड़ा ही शांत है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिलेटरी एंड नॉन एग्रेसिव। सेंटेंस क्या आ जाएगा, हिज बेलिजरेंट मूड मेड इट इम्पॉसिबल टू हैव अ काम कन्वर्सेशन, ठीक है, उसका जो लड़ाकू वाला बिहेवियर, मूड था, वो एक शांति वाली बात करने के लिए मतलब इम्पॉसिबल सा कर दिया। जैसे महाभारत देखी होगी आपने, उसमें जो श्री कृष्ण थे वो शांति दूत बन के गए थे यहाँ पे हस्तिनापुर में कि भाई इंद्रप्रस्थ लौटा दो, लेकिन जो दुर्योधन था उसको, वो क्या था, बेलिजरेंट मूड में था, उसको युद्ध चाहिए ही चाहिए था, ठीक है, तो वो कोई काम कन्वर्सेशन करने के लिए रेडी ही नहीं था। उन्होंने पहले इंद्रप्रस्थ मांगा, इसने मना कर दिया, फिर 5 गांव मांगे, वो भी मना कर दिया, तो मतलब कोई शांति वगैरह उसने एक्सेप्ट करनी ही नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है भलाई करना, ठीक है, किसी का अच्छा करना। बेने का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है। काइंडनेस, सिनोनिम क्या आ जाएगा, काइंडनेस, जेनरोसिटी, ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है, ऑल्ट्रुइज्म हमने करा था, ऑल्ट्रिस्टिक बंदा होता है, ऑल्टूरिस्ट वाला जैसे हमने याद करा था, ठीक है। चैरिटी, गुडविल, कंपैशन, ठीक है, फिलेंथ्रोपी एंड बेनिफिसेंस। एंटोनिम क्या होंगे, मेल वॉलेंस, देखो फिर से मेल आ गया, MEL, ठीक है, इसका मतलब होता है बैड, ठीक है, बैड बिहेवियर, क्रुएलिटी, सेल्फिशनेस, इल विल, ठीक है, मेलाइस, स्पाइटफुलनेस, ठीक है, और ग्रीड। द किंग वॉज नोन फॉर हिज बेनेवोलेंस, जनरसली हेल्पिंग हिज पीपल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ हार्डशिप। जो राजा था वो किस लिए जाना जाता था, उसके अच्छे बिहेवियर के लिए जाना जाता था, ठीक है, वो क्या करता था, बुरे टाइम में अपने लोगों की मदद करता था। नेक्स्ट वर्ड है बिरेफ्ट। बिरेफ्ट का मतलब होता है वंचित, डिप्राइव्ड, डिप्रेस्ड, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही। सिनोनिम क्या होंगे, डिप्राइव्ड, लैकिंग, ब्रेव्ड, डिस्टिट्यूट, ठीक है, डिवर्ड, फॉरलॉर्न एंड स्ट्रिप्ड। एंटोनिम क्या होंगे, फुल, सेटिस्फाइड, रिप्लीट, एनरिच्ड, एबंडेंट एंड फुलफिल्ड। सेंटेंस क्या आ जाएगा इसका, ही फेल्ट बेरेफ्ट ऑफ होप आफ्टर रिसीविंग द डिवास्टेटिंग न्यूज़। जैसे ये बंदा है, मान लो सुबह उठा भाई ये और इसको एक न्यूज़ मिल गई कि भाई तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई है, ठीक है, या फिर तुम्हारा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो ये बंदा पूरा ऐसे टूट के बैठ गया कि भाई क्या करूं, या फिर इसका कोई हेल्थ इशू वगैरह की रिपोर्ट आई, ठीक है, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, वो तो क्या हो गया, ये बेरेफ्ट हो गया, वंचित हो गया। नेक्स्ट वर्ड है बेस्टियल। बेस्टियल, वहशी, दरिंदा, ठीक है, ब्रिटिश,
मतलब जो इनह्यूमन हो ही ना, मतलब जानवर हो, ठीक है, जानवर को कहते हैं बेसिटल, वहशी दरिंदा, ठीक है। ब्रिटिश से याद कर लेना, एक ट्रिक दे रहा हूँ, ब्रिटिश से याद कर लेना। जो ब्रिटिशर्स थे जब इंडिया आए थे तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो जैसे फेमाइन वगैरह की सिचुएशन ले आए थे वो बंगाल साइड, तो आप ब्रिटिश से ब्रिटिश याद कर सकते हो। सिनोनिम क्या होंगे? ब्रूटल, सेवेज, बीस्टली, इनह्यूमन, ठीक है, ब्रूटिश, एनिमलिस्टिक, फेरल एंड क्रूअल, ठीक है। जैसे ये दोनों क्या है, वैशी दरिंदे हैं, दोनों कैसे एक दूसरे को खाने को पड़ रहे हैं, इनके सामने कोई एक ह्यूमन आ जाए तो दोनों उसको बीच में से फाड़ के खा जाएंगे। एंटीनिम क्या होगा? सिविलाइज्ड और ह्यूमैनिटेरियन। द बेस्टियल वायलेंस ऑफ द असॉल्ट लेफ्ट द विक्टिम इन क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। कोई असॉल्ट हो गया था, बेस्टियल मतलब इनह्यूमन, बहुत ही गंदा, ठीक है, तो उससे जो विक्टिम था वो कैसा था? बहुत बुरी कंडीशन में आ गया। नेक्स्ट वर्ड है बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है घबराहट, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज टाइप हो जाना, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे? कन्फ्यूजन, पजलमेंट, परप्लेक्सिटी, ठीक है, बैफलमेंट, मिस्टिफिकेशन। मिस्टिफिकेशन किससे बना है? मिस्टीरियस से। एस्टोनिशमेंट मतलब अच्छे वे में अमेज हो जाना, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है। डिसओरिएंटेशन और स्टूपिफेक्शन। एंटोनिम क्या आ जाएंगे? क्लैरिटी होना, एनलाइटमेंट होना, ठीक है, सर्टेनिटी, अंडरस्टैंडिंग और एश्योरेशन, कि भाई आपको पता है कि हाँ भाई ठीक है, हाँ ये चीज़ है। लेकिन बिविल्डरमेंट का मतलब क्या होता है, या बैफलमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई नहीं पता हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। द अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेफ्ट द ऑडियंस इन द कंप्लीट बिविल्डरमेंट, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी कि भाई ये क्या हो गया, ये अचानक कैसे हो गया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि भाई जो ऑडियंस थी वो पूरा कंफ्यूज हो गई कि ये हुआ कैसे। नेक्स्ट वर्ड है बिविश्ड। बिविश्ड मतलब मोहित कर देना, ठीक है, कैप्टिवेटेड। जैसे शाहरुख खान कौन सी मूवी का है जिसको देख के मोहित हो गए थे, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे? एन्चेंटेड, ठीक है, कैप्टिवेटेड, फैसिनेटेड, मेस्मराइज्ड, चार्म्ड एंड एंट्रेंस्ड। एंटोनिम क्या होंगे? रिपेलमेंट, ठीक है, रिपल्सिव, डिस्गस्टिंग, अनअल्योरिंग, ठीक है, अनअपीलिंग और सिकनिंग। मतलब एंटोनिम इसके आ जाएंगे भाई अच्छा नहीं लगा, हटाओ इसको। द विकेड फेरी बिविश्ड द प्रिंसेस इनटू अ डीप स्लीप एंड नो वन कुड वेक हर, ठीक है। इसका मतलब जो हिप्नोटाइज टाइप होता है वो भी होता है, ठीक है, उसमें भी आप पूरे मोहित हो जाते हो, ठीक है, बिविश्ड हो जाना। विच का मतलब होता है जो जादूगरनी टाइप होती है, चुड़ैल टाइप, ठीक है। बिविश्ड मतलब उसके किसी मंत्र वगैरह से आप पूरे, मतलब आपका दिमाग काम करना बंद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, बुक लवर, जिसको बुक पढ़ने का या बुक कलेक्ट करने का शौक होता है। जैसे ये बंदा है, इसके पास कितनी सारी बुक्स है, अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी बना रखी है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? बुक लवर, बुक वॉर्म, रीडर, बुक कलेक्टर, ठीक है। बिब्लियोमैनियक, मैनियक का मतलब होता है पागल, किसी चीज़ के लिए मैड, नशा हो जिसको किसी चीज़ का। बिब्लियोलेटर एंड बुकमैन। एंटोनिम क्या होंगे? बिब्लियोफोब, अ पर्सन हु डिसलाइक्स और फियर बुक्स, नॉन रीडर, ठीक है, इग्नोरेमस और इलिटरेट। सेंटेंस क्या आएगा? द रिनाउंड बिब्लियोफिल वॉज नॉन फॉर हिज एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एडिशन नॉवेल्स, ठीक है, जो जिसका नाम होता है, जो फेमस होता है उसको रिनाउंड कहते हैं, ठीक है। रिनाउंड बिब्लियोफिल मतलब जिसको सब जानते हैं, बुक लवर, उसके पास क्या थी? एक्सटेंसिव कलेक्शन थी फर्स्ट एडिशन नॉवेल्स की। आज का लास्ट वर्ड है बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड का मतलब होता है बंटवारा, डिवाइडेड इनटू टू, कोई एक चीज़ जो आगे जाके दो चीज़ में बट जाए। जैसे ये नदी है, क्या होगी? बाइफरकेट होगी, आगे जाके डिवाइड होगी। सिनोनिम क्या होंगे? डिवाइडेड, स्प्लिट, ब्रांच्ड, फोक्ड, डाइकोटोमस और सेपरेटेड। एंटोनिम होंगे यूनाइटिंग, कंबाइनिंग, कन्वर्जिंग, जॉइनिंग एंड मर्जिंग। इसका आप एक और सिनोनिम लिख सकते हो, डाइवर्जिंग, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? द रिवर बाइफरकेट्स इनटू टू स्मॉलर स्ट्रीम्स बिफोर रीचिंग द डेल्टा, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।